तो जीवन अनमोल मिला हुआ है, इसको व्यर्थ में गंवाने की जरूरत नहीं है। इस जीवन को बेशकीमती बनाना है। और बेशकीमती कैसे बनेगा, अधिक कीमती कैसे बनेगा? राम नाम लेने से। इसलिए राम नाम जितना अधिक ले सको लेते रहो। ऐसा ही मनु शत्रुपा ने किया। माँ शत्रुपा और पिता मनु जी, जिनसे मानव सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसे जनक और जननी दोनों ने तपस्या किया। 7000 वर्षों तक वायु का पान किया और जल का पान किया। 7 7 14 1000 वर्षों तक तपस्या किए। तब आकाशवाणी हुई कि हे मनु शत्रुपा, आपकी तपस्या सफल हुई। वरम ब्रूहि, वर मांगो। बोलो क्या वर चाहिए, वरदान क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा ने कहा, आपके तो सब अंदर, सबके अंदर आप विराजमान रहते हो, सबके अंदर की आप जानते हो, तो मेरे अंदर क्या है वो तो आपको पता ही है। लेकिन कोई दिक्कत ना हो इसलिए सामने भी रख देता हूं प्रभु, नहीं तो बोलोगे कि हमारा शिष्य हो करके हमारे सामने अलग बातें कर रहा है, तो परमात्मा को तकलीफ न होवे इसलिए सामने भी रख देता हूं कि नहीं तो देखना पड़ेगा परमात्मा को बताने के लिए। जैसे ध्यान करके शिव बाबा ने देखा कि सती मैया क्या परीक्षा लेकर के रामचंद्र जी का आई है, तो ध्यान किए तब बताए। ऐसे वो अंतर्यामी है, वो भी ध्यान कर लेंगे तो बता देंगे, लेकिन मैं पहले ही सामने रख देता हूँ। तो आपके समान हमें पुत्र चाहिए, क्योंकि हमें नाती तो मिल चुका है, आपका अंश, लेकिन हमें अंश नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हुए कि मेरे जैसा मैं ही हूं और मैं ही जन्म लूंगा। तथास्तु कह दिया और भगवान आकाशवाणी के साथ प्रकट भी हो गए और माता शत्रुपा से भी बोले कि आप भी कुछ मांग लो, अलग से कुछ चाहिए तो। देखिए, माताओं को ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत पुरुषों को करना चाहिए। तो बोले ऐसा क्यों? बोले यदि पुरुष तपस्या करता है, माँ उसकी चाकरी केवल कर देवे। एक पंडित जी थे, शॉर्टकट में उनकी कथा बता देता हूँ। 4 भाई थे, काशी नगरी में निवास करते थे। विद्वानों की नगरी काशी नगरी, भोले बाबा की नगरी, शिव ज्ञान के स्वरूप। काशी में शिक्षा ग्रहण करके चारों भाई बड़े मूर्धन्य विद्वान, चारों की गृहस्थी सज गई। एक दिन तीनों भाइयों ने विचार किया, सबसे छोटे वाले भाई को घर से अलग कर दिया। 24 घंटा भगवान कृष्ण की गाथा गाते हो, अब तुमको भगवान कृष्ण ही खिलाएंगे। हम लोग खेती गृहस्थी का काम भी संभालते हैं और तुम हो सुबह संध्या बंदन करके पूजा, फिर दोपहर संध्या बंदन करके पूजा, फिर शाम को संध्या बंदन करके पूजा, फिर तुरीय संध्या रात्रि को होती है 12 बजे, वहाँ भी संध्या बंदन करके पूजा। तो तुम हमेशा पूजा में लगे रहते हो और तुम्हारी जो सहधर्मिणी है वो तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। इसलिए तुम्हारे परिवार की हमारे घर में ज़रूरत नहीं है। हे भाई, जो तुम्हारा हिस्सा होता है वो ले करके प्यार मोहब्बत से तुम अलग हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पालने में हमें समस्या हो रही है। आजकल यही होता है घर घर में, एक भाई को मदद करने के लिए तैयार, जबकि उसे पता होना चाहिए कि घर में किस सदस्य की वजह से किसको अन्न मिलता है। कभी कभी जो घर में कुत्ता बिल्ली लोग पालते हैं ना, कुत्ते के भाग्य से, बिल्ली के भाग्य से घर में रोटियां आती हैं महाराज। इसलिए किस जीव के कारण घर की स्थिति मजबूत है, कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। आज उन तीनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, वो जंगल में गए और वहाँ भगवान का भजन करने लगी। एक दिन सारी संपत्ति खत्म हो गई, घर में कुछ नहीं है जीने खाने के लिए, लेकिन दोनों पति पत्नी पंडित जी अनन्या चिंतयन्तो माम
ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। जो न अन्य इति अनन्य, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, पूजन करता है, मैं उसका योग और क्षेम निर्वहन करता हूं। ऐसा परमात्मा का वाक्य गीता में। नित्य प्रति गीता का पाठ करते हैं, 4 काल, 4 संध्या करते हैं। ऐसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण को रोजी रोटी नहीं मिले, असंभव। परमात्मा को दया आई, बालक रूप में आए। माता जी को उन्होंने 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करके दिया। माँ ने कहा, पंडितानी ने कहा कि हमारे पतिदेव ने मना किया, कोई भीख दे तो लेना नहीं, परमात्मा को ही आना पड़ेगा खिलाने के लिए, क्योंकि उनके भरोसे हमने अपने भाइयों को छोड़ दिया, उनके भरोसे मैं सब कुछ छोड़ दिया। अब वही खिलाएंगे तो ही खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। उनके नाम पे अपने शरीर को त्याग देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प। न अन्य है इति अनन्य है, हमारा दूसरा कोई नहीं है, केवल एक है, कान्हा। हुआ वही। बाल कृष्ण भगवान 56 व्यंजन सजा करके लेके पहुंचे, फिर भी माता स्वीकार नहीं कर रही। तो माता जी से बोले, जा करके बोल दो पिताजी को कि उनका शिष्य जिसको वो शिक्षा दे रहे थे, तो उनकी आंखों से आंसू गिरा, जमीन गीली हुई, और वही मिट्टी उठा करके उसके मुख में लगा दिए। वही शिष्य ये सब खाने पीने की वस्तु लेकर के आया है और जंगल में ठहरा हुआ है, वो देना चाहता है। इतनी बात कहो तो सही। पंडितानी माता जी गई, पंडित जी को बताई। पंडित जी ने सब जब सुना तो बोले, आज तक तो शिष्य मैंने किसी को बनाया नहीं, ये शिष्य पैदा कहां से हो गए। तब उन्हें ध्यान में आया कि 3 दिन से मैं भूखा हूं, और जब मैं गीता जी का पाठ कर रहा था, तो जब ये श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आंखों से अश्रुपात हुआ, मिट्टी पे गिरा, धूल गीली हो गई, और वही मिट्टी मैंने श्लोक पे लगा दी। वो श्लोक बोला किसने? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए, इसलिए उनके मुख में जाके मिट्टी लग गई। साक्षात परमात्मा 56 प्रकार का व्यंजन सजा करके लाए हैं। हे देवी, शीघ्र चलो परमात्मा से मिलो। पंडितानी को लेकर के चल पड़े। जब गए, भगवान के शरण में गिरते हैं तो प्रभु से विवाद कर लिया। क्या कि प्रभु ये 2 आंख क्यों? बोले, हमारे पास 2 आंख है तो 2 आंख क्यों नहीं होगी? 1 आंख की बात करते। और जिसके पास 1 आंख हो या 3 आंख वाले शिवजी हो तो उनको कुछ कहिए तो बात समझ में आए। तो मेरे पास 2 भी है, 2 आंखें हैं। तो बोले, पत्नी को दर्शन पहले दिए, मुझे पहले दर्शन क्यों नहीं दिए? तपस्या तो मैं कर रहा था, रोज 4 काल की संध्या करना, 4 बार गीता का मूल पाठ करना, 18वां अध्याय। उसका फल ये कि पत्नी को आप पहले दर्शन दिए, मुझको बाद में। तपस्या मैं किया कि पत्नी? बोले, ये पत्नी छोड़ देती तो आधी तपस्या तुम्हारी खत्म थी। तुम जो ये तपस्या करके मुझे प्राप्त की हो, ये तपस्या होने वाली